धर्मश्री महात्माओं, हमारे जीवन में हमें कुछ भी बदलना नहीं है। हमें जो कुछ कर रहे हैं उसे सही प्रकार से करना है। एक दार्शनिक ने ये बात अपने पूरे जीवन के अनुभव से कही कि जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते हैं, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। आपको कोई भी चीज बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी क्रिया समझ में आना चाहिए। अगर आपको उसकी सही क्रिया नहीं मालूम है तो आप विचार करके रखना, मेहनत भी ज्यादा लगेगी, काम भी नहीं होगा। और सही समय और सही मेहनत और सही विधि मालूम है तो आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और काम बहुत अच्छे होंगे। ऐसा अक्सर लोग कहते हैं, गरम तवे पे पानी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चटकारी लेगा बस, लेकिन ठहरेगा नहीं। आप विचार करके रखना, ऐसा ही है कि जब हमारा सही समय आता है, जब हमें सही विधि पता होती है, तो कम मेहनत में हम बहुत काम कर सकते हैं। स्वाति नक्षत्र में अगर एक बूंद भी पानी की मोती के सीप के अंदर चली जाए तो मोती बन जाती है। और वैसे हजारों पानी की बूंद में पानी में ही रह रहा है सीप, लेकिन फिर भी एक भी बूंद पानी की बूंद मोती नहीं बनती है। आप विचार करना, बरसात के समय में किसान अगर बीजारोपण कर लेता है तो उसे अच्छी फसल मिलती है। बरसात निकलने के बाद वो कितने भी बीजारोपण करे, हाँ हो सकती है फिर उसे और मेहनत करना पड़ेगा, पानी और डालना पड़ेगा, पानी के लिए मोटर लगाना पड़ेगी। एग्जाम के समय बच्चे पढ़ लेते हैं। वैसे तो पूरे साल अगर पढ़ लें तो एग्जाम में इतना ज़्यादा टेंशन हो नहीं होने, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, अभी एग्जाम थोड़ी आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो बच्चे एग्जाम के समय में भी पढ़ लेते हैं, उन्हें पेपर को देखकर उन्हें हर्षोल्लास नहीं होते। जिन लोगों का हिसाब किताब बहुत अच्छा होता है, जो अपने जीवन में संतुष्ट होते हैं, जिनको कोई टेंशन नहीं, जिनको कोई विकल्प नहीं, व्यापार में भी हिसाब किताब अच्छा है, घर में परिवार भी हिसाब किताब अच्छा है, उनके सामने मृत्यु भी आ जाए तो वो घबराते नहीं है। वो कहते कि हम तो सब कर चुके जो मेरे करना था। और जिनका हिसाब किताब गड़बड़ हो, व्यापारी का हिसाब किताब गड़बड़ हो, सेल टैक्स इनकम टैक्स वाला सामान लेने ही आ जाए, उसमें तुम्हारी गड़बड़ मामला हो जाता है। आप विचार करना, हमें इतना ही सोचना है कि हमें जो कुछ क्रिया कर रहे हैं वो कैसे विधि और विधान से करें। विधि और विधान के बारे में एक कहानी हम पढ़ते हैं, सुनते भी हैं कि हमारी विधि और विधान व्यवस्थित कैसे होना चाहिए। आप विचार करके रखना, आपका उठना बैठना बोलना चालना सब कुछ वैसा ही रहेगा, लेकिन कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, कैसे जाप करना है, मैंने आपको कई तरीके बता दिए। घर से सुबह निकलते हो, स्नान कर कर छने हुए जल से शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहनते हो, सामग्री हाथ में लेकर निकलते हो। आज एक महिला निकल के आ गई सामग्री, चलो हमने कही थोड़ा तो फर्क पड़ रहा है। आप विचार करके रखना, थोड़ा थोड़ा तो अपनी जिम्मेदारी। खाने की थाली सजाते हो, खुद भोजन की थाली सजा लेते हो, पूजा की सामग्री पुजारी के भरोसे है, तुम्हारा पुण्य उसके हाथ में जाएगा थोड़ा सा। आप विचार करके रखना, ये सारी विधियां हम धीमे धीमे सीख रहे हैं, जान रहे हैं, जानकारी हो रही है। मंदिर में हम जब सड़क पर आ रहे हैं, आपकी सड़क तो बहुत अच्छी है ना, कालीबाड़ी रोड, सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क, अब एक ही नाम याद हुआ और एक ही देखी है दीमापुर में आके, और कोई सड़क देखी नहीं है। हाँ, जैन सड़क जो ये भी सड़क, मंदिर रोड वाली सड़क बिल्कुल थोड़ी बहुत ठीक ठाक है। मैं विचार कर रहा था कि मंदिर वाली सड़क अच्छी और ये कालीबाड़ी वाली सड़क गड़बड़ क्यों मालूम? मंदिर रोड वाली सड़क जैन समाज ने बनाई है, इसलिए वो बहुत अच्छी हो गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो वाली सड़क सरकार ने बनाई है। अब सरकारी मामला तो सरकारी है। मुझे कभी कभी तो ये आश्चर्य लगता है
कि जितने सरकारी मामले हैं वो सब गड़बड़ में हैं, प्राइवेटीकरण हो जाना चाहिए। अगर आप विचार करके रखना, सरकारी सड़क हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, सरकारी बसें हो, सरकारी स्कूल हो, क्या स्थिति है? सरकारी सड़क में गड्ढे में सड़क है या सड्डे सड़क में गड्ढे हैं, पता ही नहीं चलता है। विचार करना, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कम है ना, क्या होता है आप सब समझते हो। सरकारी हॉस्पिटल में नंबर आते आते आपका नंबर ऊपर लग जाए तो लग जाए, लेकिन डॉक्टर के पास नंबर मिलना बहुत मुश्किल है। सरकारी बसों में क्या होता है? सरकारी बसों में हॉर्न को छोड़कर सब बजने लग जाता है। और यही सब प्राइवेट में देखो। प्राइवेट अगर हॉस्पिटल में चले जाओ तो आप निपट भी जाओ तो भी वो कहेगा अभी उम्मीद थोड़ी है, आप विचार करना, है ना, अभी थोड़ी सी उम्मीद है। और आप विचार करना, कई बार प्राइवेट स्कूल में देखो, आदमी बच्चा पढ़ने जाए तो उसे इतना ज्यादा उसे टाइट कर दिया जाता है, इतने नंबर नहीं लाए तो गड़बड़ मामला होगा। बच्चा इतनी मानसिकता से ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो नंबर लाने के चक्कर में कुछ भी कर लेता है। और सरकारी प्राइवेट बसें देखो, आपका पेट का पानी नहीं ले ऐसी बसों में बैठने का मौका मिल जाता है। कई बार मुझे आश्चर्य लगता है कि सामाजिक कार्य बड़े लफड़े में है। सामाजिक कार्य अगर देखा जाए तो कार में मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग। ये तो गनीमत है यहाँ पे मीटिंग के बाद ईटिंग नहीं है, नहीं तो हर दिन मीटिंग और हर दिन ईटिंग। आप विचार करना, आपका कोई मेहमान आ रहा हो तो आपको कितने दिनों से चिंता हो जाती है हमारे मेहमान आ रहे हैं, और समाज के महाराज आ रहे हो तो समाज सोचे हमारी की चिंता करना। आप विचार करके रखना। तो मुझे तो कई बार ये लगता है कि प्राइवेटीकरण हो जाना चाहिए। सड़कों का प्राइवेटीकरण, समाजों का प्राइवेटीकरण, भगवान का प्राइवेटीकरण। अब आप विचार करना, सामूहिक भगवान रखे हो तो उनके लिए सोचना पड़ता है, और बाकी का अपने आपने भगवान विराजमान करे हो तो पूरी व्यवस्था आप करोगे। कई बार ये होता है, अपने मेहमान आ रहे हों तो हमें बहुत चिंता होती है, लेकिन जहां पर सामूहिक आ रहे हों, डीमापुर की समाज तो अच्छी है, सबकी चिंता करती है। लेकिन आप विचार करके रखना, जहां प्राइवेटीकरण हुआ वहां मोनोपोली भी शुरू हो जाएगी। मेरी दोनों बातें समझना, नहीं तो तुम कहोगे महाराज अच्छा कह रहे, प्राइवेटीकरण हो जाए। प्राइवेटीकरण में मोनोपोली बहुत जल्दी बनती है, फिर वो जो चाहेंगे वो ही होगा। ख्याल करो, हम सारी की सारी व्यवस्थाएं अपनी देखने का प्रयास करें। हमें प्राइवेटीकरण करना है, हमें अपना काम स्वयं करना है, सेल्फ करना है। ये जिम्मेदारी हमें खुद समझना है। हम अपनी जिम्मेदारियों को स्वयं समझने लग जाएंगे तो फिर हमें किसी के देखा देखी चलना नहीं पड़ेगा। नहीं तो हम हमेशा यही लगे रहेंगे कि उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा ही करेंगे, उसने ऐसा बोला तो हम वैसा ही करेंगे। ख्याल करो, स्व विवेक भी जागने का प्रयास करो। कैसे हमें अपना आत्म कल्याण करना है, कैसे हमें अपने जीवन का विषय सोचना है। आप ख्याल करके रखना, जो अपने बारे में सोचने लगता है, जो अपने बारे में विचार करने लगता है, वो कभी दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचता है। अप्पा ही परमप्पा। जो अपने बारे में अच्छा सोचने लगता है, भगवान महावीर ने सूत्र दिया क्या? जियो और लिव एंड लेट लिव। आप विचार करना, जियो और जीने दो का जो सूत्र दिया वो सार्वभौमिक है, हर किसी जीव के लिए है। पहले खुद जीना सीखो, तब तुम दूसरे को जीना सिखा सकते हो। जो खुद जीना नहीं सीख पाया वो दूसरों को क्या जीना सिखाएगा? विचार करना, बंधन में बंधा व्यक्ति कभी भी बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता, न दूसरों को कर सकता है। कीचड़ में फंसा हुआ आदमी कभी कीचड़ से दूसरों को नहीं निकाल सकता है, क्योंकि वो खुद कीचड़ में फंसा हुआ है। बुझा हुआ दीपक एक भी दीपक को नहीं जला सकता, लेकिन एक जला हुआ दीपक हजारों बुझे दीपकों को जला दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करके रखना, एक बुझा हुआ दीपक, हजार बुझे हुए दीपक एक दीपक को नहीं जला सकते।
1000 बुझे हुए दीपक एक दीपक को नहीं जला सकते, लेकिन एक जला हुआ दीपक हजारों दीपकों को जला दिया, हजारों बुझे हुए दीपकों को जला देता है। ऐसा ही सोचना, 1000 मुर्दे एक आदमी को नहीं दफना सकती। 1000 मुर्दे पड़े हैं, एक आदमी आ गया वहां पर कि भाई मेरा अंतिम संस्कार करना है, कर पाएंगे क्या? लेकिन एक जिंदा आदमी 1000 मुर्दों को दफना दे तो कोई आश्चर्य की बात। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हजारों की चिंता मत करो, तुम्हें अपना कल्याण करना है। तुम अपने दीपक को जलाने का प्रयास करो, तुम अपनी मानसिकताओं को अच्छा बनाने का प्रयास करो, परवाह मत करो पर जमाने की। क्योंकि जमाना तो हमेशा सुनते हैं ना हम लोग, ऐसा करोगे तो क्या कहेंगे लोग, 4 लोग क्या कहेंगे। अगर आप 3 बार उठकर बैठकर नमोस्तु करने लगो भगवान को, तो लोग कहेंगे ऐसा करोगे तो क्या कहेंगे लोग, कुछ नहीं कहेंगे। वो 4 लोग कहेंगे, जब तुम 4 ही लोग कहते ना, क्या कहेंगे 4 लोग? आप लोग अक्सर बोलते हो ना क्या कहेंगे 4 लोग? वो 4 लोग यही कहेंगे आखिरी में, राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। वो 4 लोग और कुछ नहीं कहने वाले हैं। इसलिए आप विचार करके रखना, अगर आपको अपना जीवन बदलना है, आपको अपने जीवन का कल्याण करना है, परवाह मत करो जमाने की, आप अपने आप को बदलने का। हाँ, थोड़ी व्यवहारिकता भी लाना जरूरी है। सरकार के बीच में जाते हो तो सरकार के अनुसार अपनी व्यवस्था बनाते हुए अपना कल्याण की भावना रखो, लेकिन सोचना आपको अपने कल्याण के बारे में खुद ही पड़ेगा। आपको अपनी विधि विधान, आपको अपना उठना बैठना, आपको अपना चलना, दूसरों को देख देख कर हम कब तक चलते रहेंगे? ख्याल करना, दूसरों की लाइन में लगकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना बहुत आसान है, क्योंकि लाइन लगी हुई है और हम भी उसी लाइन में लग गए। लेकिन अपनी एक नई लाइन खड़ी करना, अपने जीवन में एक नया इतिहास बनाना, अपने जीवन में एक नया सिद्धांत बनाना, इसमें बहुत मुश्किल है। दूसरों को उपदेश देने में 2 इंची की जीभ हिलाना पड़ती है। ख्याल करना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश देने में 2 इंची की जीभ हिलाना पड़ती है, और जब वो काम स्वयं करना पड़े तो 5 फीट का शरीर हिलाना पड़ता है। तब वो काम तुम्हारे स्वयं हो सकते हैं, अन्यथा होने वाले। विचार करना, जीभ हिलाना आसान है, शरीर को साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी विधि विधान, आपका जो सारा का सारा पुण्य आपके जीवन में व्यवस्थित हो। आप अपनी मानसिकताओं में लाएं कि मुझे अपना कल्याण करना है, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा ये सब हमारे बाह्य में साथ देने वाले हैं। अंतर में जब तक हम अपने आप में नहीं लौटेंगे, कोई साथ देने वाला नहीं है। प्रैक्टिकल करके देख लेना, और पढ़ते भी रोज हो। मंत्र तंत्र बहु जोई, बोलो ना, हाँ, मरते ना बचावे कोई। मंत्र कर लिया, तंत्र कर लिया, जाप कर ली, सब कुछ कर लिया, जब मरोगे ना तो कोई काम में नहीं आने वाला। हाँ, काम में आने वाला है तुम्हारा धर्म, काम में आने वाला है तुम्हारी परिणाम, काम में आने वाले हैं तुम्हारे भाव, तुम्हारे विचार। इतना ही विचार करके रखना, आप अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं। हमारी हर चर्या सिस्टम से होना चाहिए। जो कुछ मैं यहाँ बोल रहा हूँ सामूहिक रूप से, लेकिन वो बोल मैं आपके लिए ही रहा हूँ, कुछ भी घटित नहीं होगा। मंदिर में जब प्रवेश करो तो मन में ये विचार करके रहना, भगवान निस्सही, मैं निस्सही होकर आया हूँ, कोई नहीं मेरा सहारा, केवल आप मेरे सहारे हो। हे भगवान, मैं सारे के सारे परिग्रहों का त्याग करके आया हूं, और जो मंदिर में रक्षक देवी देवता हैं उनसे मैं जगह मांगता हूं कि मुझे भी मंदिर में आने का, मुझे भी मंदिर में भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य दो। परिक्रमा लगाते समय सम्यक दर्शन ज्ञान, जन्म जरा मृत्यु विनाश न आए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त आए। केवल ज्ञान मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त, ये भावना परिक्रमा लगाते समय आप लगाइएगा, दूसरे का मत कि वो दूसरा नहीं लगाता तो मैं क्यों लगाऊं। भारी बुद्धि है। आप विचार करना, हमें करना है, हमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम विधि विधान से आगे बढ़ते चले जाएं।
मंदिर में आए, हमने सामग्री चढ़ाई, पूजा में सामग्री चढ़ाना, हमें खाली हाथ मंदिर नहीं आना। हमने जो पूजा की सामग्रियों को चढ़ाया, विचार करके रखना वो पूजा की सामग्री हम यहाँ नहीं चढ़ा रहे हैं, हम अपने अंदर में उस परम तत्व को पाने के लिए हम बाह्य वस्तुओं को छोड़ रहे हैं। और जितनी बाह्य वस्तु छूटती है उतना अंतरंग में हमारी भावनाएं बढ़ती जाती हैं, हमारा वैभव बढ़ता जाता है। ख्याल करो, बैंक में पैसा जमा कराने जाओ, पैसा अपने पास ही रखना, खाते में कितना पैसा आएगा तुम्हारे, आ जाएगा क्या? देना नहीं बैंक वाले को, कहना पैसा हमारे पास ही, मेरे खाते में दे दो, 5 लाख आ जाएगा। पैसा देना पड़ता है बैंक में। जब बैंक में पैसा देते हो और बस बैंक में पैसा दिया और तुम्हारे खाते में अपने आप जमा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और यहाँ सामग्री चढ़ाई और तुम्हारे पुण्य के खाते में पुण्य जमा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात हो। उदाहरण वो देना पड़ते जो तुम्हारी समझ में आए, है ना। और हम कह दें कि भाई यहाँ पर के आंख बंद करके बैठो तुम्हारा पुण्य बढ़ जाएगा, कुछ नहीं बढ़ेगा, तुम्हें लगेगा ही नहीं बढ़ रहा है। इससे समझ में आ रहा है कि बैंक में दिया पैसा वहां और खाते में आया हो यहाँ, तो यहाँ सामग्री चढ़ाई और खाता में वहां जमा हो गया, जहां लेखा जोखा तुम्हारा जो कर्मों का है। आप विचार करके रखना, ऐसा ही है। हमने परिणाम अच्छे किए यहाँ, हमने दूसरों के बारे में अच्छा सोचा यहाँ, लेकिन हमारा जीवन का खाता लिख गया वहां कि अब जब भी तुम्हारे अंतिम समय आएगा या जब भी तुम्हारा संकट आएगा, जब भी तुम्हें दुख आएगा, तो तुम्हारे खाते में जो पुण्य है वो तुम्हारा साथ देगा। परिवार साथ छोड़ दे, समाज साथ छोड़ दे, सारी दुनिया साथ छोड़ दे, लेकिन तुम्हारा धर्म तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ता है। विचार करके रखना, तुम्हारा धर्म तुम्हारा पुण्य कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। अब अगर तुम्हारे पास सही रूप से पुण्य होगा तो, सही रूप से धर्म होगा तो, अगर गलत मान्यताओं का तुमने धर्म बना रखा है या गलत तरीकों से तुमने पुण्य इकट्ठा कर रखा है तो वैसा ही होने वाला है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, हम मंदिर में सामग्री चढ़ाएं तो यही भाव तो यही रखना, भगवान बहुत बार हमने चढ़ा ली सामग्री, लेकिन एक बार आपके गुणों की प्राप्ति हो जाए, एक बार आपके गुणों की प्राप्ति हो जाए। मंदिर में जब पूजा करो तो दिशाओं का जरूर ख्याल रखो। भगवान के सामने कोई दिशा नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी जब भी हम बैठें, हम जब भी आए मंदिर में, तो सबसे पहले प्रयास ये करो कि हमारा मुख, भगवान का मुख पूरब की ओर है तो हमारा मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। हम दक्षिण में बैठकर पूजा करें, उत्तर की ओर मुख हो, उसका आनंद ही कुछ अलग होगा। आप ख्याल करके रखना, पहले आओ पहले पाओ, भागचंद जी की तरह सुबह 4 बजे से भगवान को आप विचार करके रखना, पूरे रास्ते को जगा के आते। और हमें भी सुबह ध्यान में रहते तो सबसे पहले नमोकार मंत्र इनकी सुनाई देता है, हम तो बाद में बोलते, पहले इनका ही सुनाई देता है और आगे सबसे पहले आगे बैठते भगवान के पास। और आज ये नमोकार मंत्र पढ़कर भगवान के पास बैठ रहे हैं। और जिस दिन ने नमोकार में जीवन बना लिया तो भगवान रूप में बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात। किस समय जाप करने का क्या प्रभाव है आज नहीं, कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः।